मई का महीना था। सूरज सुबह से ही आग बरसा रहा था। अभी केवल 8 बजे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे दोपहर हो चुकी हो। गर्म हवाएं पूरे गांव में चल रही थी। पेड़ों के पत्ते भी बिना हवा के झुके हुए थे। खेत सूख चुके थे। तालाब का पानी आधा रह गया था और मिट्टी में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई थी। गांव की गलियां, जहां रोज बच्चे खेलते थे, आज पूरी तरह सुनसान थी। लोग अपने घरों में बंद थे। बिजली बार बार जा रही थी, इसलिए पंखे भी राहत नहीं दे पा रहे थे। इसी गांव में रहता था 14 साल का लड़का रामू। वह मेहनती, दयालु और समझदार था। वह अपने घर के बाहर चारपाई पर बैठा हाथ से पंखा झल रहा था। उसके चेहरे से लगातार पसीना टपक रहा था। माँ, इतनी गर्मी तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। हाँ बेटा, हर साल गर्मी बढ़ती जा रही है। लोग पेड़ काट रहे हैं और पानी की बर्बादी कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इंसान ही नहीं, जानवर और पक्षी भी कैसे बचेंगे? जिस दिन लोग प्रकृति की कीमत समझेंगे, उसी दिन बदलाव आएगा। रामू चुप हो गया। उसने दूर आसमान की ओर देखा और मन ही मन कुछ करने का निश्चय किया। दोपहर होते होते गर्मी और बढ़ गई। सूरज की किरणें जमीन को तवे की तरह गर्म कर रही थी। गांव के पेड़ों पर बैठे पक्षी बार बार उड़ते, लेकिन उन्हें कहीं पानी नहीं मिल रहा था। रामू ने देखा कि एक छोटी चिड़िया उड़ते उड़ते उसके आंगन में गिर गई। वह बहुत कमजोर हो चुकी थी। रामू तुरंत घर के अंदर भागा, मिट्टी का कटोरा लाया और उसमें ठंडा पानी भरकर चिड़िया के सामने रख दिया। डर मत, आराम से पानी पी लो। चिड़िया धीरे धीरे पानी पीने लगी। देखा बेटा, कभी कभी किसी की जान बचाने के लिए सिर्फ एक कटोरा पानी ही काफी होता है। मान, आज से मैं रोज घर के बाहर पक्षियों के लिए पानी रखूंगा। कुछ ही देर में कई गौरैया, कबूतर और गिलहरिया वहां आने लगी। पूरा आंगन उनकी चहचहाहट से भर गया। उसी गांव में एक अमीर आदमी रहता था, सेठ धनराज। उसके बड़े मकान में 4-4 एसी लगे थे। उसे गांव वालों की परेशानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके नौकर पाइप से घंटों पानी बहाकर गाड़ी और आंगन धो रहे थे। तभी रामू वहां पहुंचा। सेठ जी, इतना पानी मत बहाइए। पूरे गांव में पानी की कमी होने लगी है। अरे लड़के, मेरे पास पैसे है। पानी खत्म होगा तो टैंकर मंगा लूंगा। लेकिन हर किसी के पास टैंकर खरीदने के पैसे नहीं होते। मुझे दूसरों की चिंता करने की आदत नहीं है। रामू बिना कुछ बोले वहां से चला गया, लेकिन उसके मन में सेठ की बात चुभ गई। अगले दिन सुबह गांव के हैंडपंप पर लंबी लाइन लगी थी। पानी बहुत कम निकल रहा था। महिलाएं बाल्टियां लेकर घंटों इंतजार कर रही थी। छोटे बच्चे प्यास से परेशान थे। कुछ बुजुर्ग धूप में खड़े खड़े थक चुके थे। रामू भी अपनी माँ के साथ पानी भरने आया था। पहले 5 मिनट में बाल्टी भर जाती थी, अब आधा घंटा लग रहा है। अगर बारिश देर से हुई तो हालत और खराब हो जाएगी। हमें अभी से पानी बचाना होगा। और जितने हो सके उतने पेड़ लगाने होंगे। गांव के लोग पहली बार गंभीर होकर रामू की बातें सुनने लगे। उस शाम रामू ने अपने दोस्तों सोनू, मोहन और पिंकी को बुलाया। सब लोग पुराने बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। रामू ने मिट्टी का एक घड़ा रखा और उसके पास एक तख्ती लगाई, जिस पर लिखा था, प्यासे इंसानों और पक्षियों के लिए ठंडा पानी निःशुल्क। धीरे धीरे राहगीर रुककर पानी पीने लगे। बच्चे भी खुश होकर मदद करने लगे। रामू, क्या सिर्फ हम 4 लोग पूरे गांव की मदद कर पाएंगे? हर बड़ा बदलाव एक छोटे कदम से शुरू होता है। अगर हम शुरुआत करेंगे तो दूसरे लोग भी साथ आएंगे। मैं रोज घड़े में पानी भरूंगी। और मैं पक्षियों के लिए दाना भी लाऊंगा। 4 बच्चों की छोटी सी शुरुआत
पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि आने वाले दिनों में गर्मी और भी भयानक होने वाली थी और उनकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। अगली सुबह सूरज पहले से भी ज्यादा तेज चमक रहा था। सुबह के सिर्फ 7 बजे थे, लेकिन गर्मी ऐसी लग रही थी जैसे दोपहर हो। सड़कें तप रही थी और दूर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे सड़क पर पानी चमक रहा हो। खेतों में काम करने वाले किसान जल्दी जल्दी अपना काम निपटाकर घर लौट रहे थे। रामू अपने दोस्तों के साथ गांव में घूम रहा था। उसने देखा कि कई घरों के बाहर रखे मिट्टी के घड़े खाली पड़े थे। लोग पानी बचाने के लिए हर बूंद की गिनती कर रहे थे। तभी गांव के बाहर एक किसान धूप में चक्कर खाकर गिर पड़ा। लोग घबरा गए और उसकी ओर दौड़े। रामू तुरंत अपने घड़े से पानी लेकर किसान के पास पहुंचा। उसने किसान के चेहरे पर पानी के छींटे मारे और उसे धीरे धीरे पानी पिलाया। कुछ देर बाद किसान को होश आया। बेटा, अगर तुम समय पर नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। काका, इतनी धूप में अकेले मत निकला कीजिए। मजबूरी है बेटा, खेत नहीं देखूंगा तो फसल कैसे बचेगी। जाने तो खेती भी होगी, पहले अपनी सेहत का ध्यान रखिए। हमें गांव में लोगों को लू से बचने की जानकारी भी देनी चाहिए। हाँ, आज शाम से हम हर घर जाकर सबको बताएंगे कि दोपहर की धूप से कैसे बचना है। गांव वालों ने पहली बार महसूस किया कि यह गर्मी सिर्फ असुविधा नहीं, बल्कि जानलेवा भी बन सकती है।